अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुंतहाज़ रिएक्शन। वेलकम करती हूँ आपको आज के रिएक्शन में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले आप लोगों से करूँगी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। इससे पहले वाली वीडियो पे आप लोगों ने मुझे बेहद प्यार दिखाया, बेहद सपोर्ट की है। इसी तरह आप मेरी सपोर्ट करते रहिएगा क्योंकि कहते हैं ना कि सब्सक्राइबर ही आपकी सबसे बड़ी सपोर्ट और ताकत होते हैं। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं अपने रिएक्शन के हवाले से। आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैं आज 2 लोगों के हवाले से बात करने वाली हूँ। तो मैं पहले उनसे पूछ लूँ कि बिलाल भैया आप या आसफ़ा सिस्टर आप आसफ़ा आंटी सॉरी, आप मुझ पे केस तो नहीं कर देंगी? क्योंकि मैं आप के ऊपर रिएक्शन दे रही हूँ, पूछना पड़ता है। अच्छा जी, चलते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी आसफ़ा फैमिली के हवाले से, इकरा और आहत के हवाले से बात करूँगी कि अभी रिसेंटली उनका आता है वेडिंग एनिवर्सरी वाला व्लॉग। बहुत अच्छा लगा। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी आप लोगों को। और सेलिब्रेट करने में मुझे कोई इनके इश्यू नहीं है, अच्छी बात है, हर साल सेलिब्रेट करें। अल्लाह ताला इनको हर साल ये सेलिब्रेशन दिखाए, साथ रखे। और सबसे पहले इकरा के लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह पाक उनकी गोद भर दे, आमीन सुबह आमीन। तो उसके बाद मैं अब बात करूँगी कि मुझे किस चीज़ पे इशू है। एक तो जब भी इन्होंने कोई ऐसी दावत रखी है, जैसे कि आपको याद है आसफ़ा आंटी ने किंज़ा और गुलरेज़ की शादी की दावत की थी, उसके अंदर इन्होंने मोमिना और अली भाई को नहीं इनवाइट किया था। आपको याद होगा, जो होटल में रखी थी दावत। और उसी दावत के अंदर सब ने बड़े ज़ोर लगा के, ख़ास तौर पे आहद और इकरा ने बड़े ज़ोर लगा के ये बात की थी कि आप लोगों ने जिसने भी गुलरेज़ और किंज़ा की दावत करनी है तो हम सबको इनवाइट करना है क्योंकि वी आर फैमिली। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि आपकी फैमिली का मेंबर मोमिना और अली भी हैं, ठीक है? मोमिना और अली अब भी गायब है। मतलब मेरी जो लास्ट वाली वीडियो थी, लास्ट से लास्ट 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 जब वो दावत की थी उसकी वीडियो थी, उसका कोई असर नहीं हुआ मेरे ख्याल में हमारे रिएक्शन देने का। सिर्फ मैं नहीं बल्कि उनके सब्सक्राइबर भी पूछ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने उनका कमेंट सेक्शन बाद में विजिट किया। पहले मैंने जब वीडियो देखी तो मुझे बहुत अजीब फील हुआ क्योंकि मैं एज अ बेटी ये चीज़ फील करती हूँ कि जब अगर मेरे भाई के लिए कोई ऐसी दावत हो या कोई ऐसा गेट टुगेदर मेरी फैमिली रख रही हो तो जाहिर सी बात है, हर फैमिली अपनी बेटी को सबसे पहले आगे करते हैं। आपको इस चीज़ का पता होगा, आप लोग भी बेटी वाले होंगे या आप किसी की बेटी होंगी तो कोशिश ये की जाती है कि सबसे पहले अपनी बेटी को इनवाइट किया जाता है। लेकिन मोमिना गायब, मोमिना नहीं थी। उसके बाद बात अब मैं यहाँ करूँगी कि इकरा और आहत ने कैसा दिमाग चलाया इस मौके पे। मैं चूँकि आपको पता है मैं शोशा के और आज की महँगाई को देखते हुए मैं इन चीज़ों के खिलाफ हूँ। जैसे कि इन्होंने अभी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, लेकिन मुझे पता चल गया कि वेडिंग एनिवर्सरी का जो केक है और मेरे ख़्याल में शायद वहाँ की जो डेकोरेशन वग़ैरह है वो सब स्पॉन्सर्ड है, आई थिंक मुझे यही लग रहा है। केक तो स्पॉन्सर्ड है, पता है, हो सकता है वो भी स्पॉन्सर्ड हो। मुझे जो चीज़ मैंने जिस चीज़ पे ये वीडियो बनाई है वो है कि ये वाला दिमाग जब किंज़ा और गुलरेज़ की शादी हुई थी तो उस टाइम पे क्यों नहीं चला था? यानी सारे लोगों ने इनसे शिकायत की थी कि किंज़ा का ड्रेस अच्छा नहीं था, किंज़ा और जो गुलरेज़ हैं उनका जो रूम था वो डेकोर नहीं था। तो आपकी वेडिंग एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन के लिए इतनी सारी डेकोरेशन, लेकिन नहीं थी तो किंज़ा और गुलरेज़ के लिए डेकोरेशन नहीं थी, ये कैसा इंसाफ़ है? फिर जो आपके सब्सक्राइबर आपके बारे में सोचते हैं, कहते हैं, तो फिर वो ठीक ही कहते हैं कि इस चैनल को सबसे ज़्यादा अगर अहमियत दी जाती है इस चैनल पे तो वो आहद और इकरा को दी जाती है। यानी उनके इवेंट को स्पेशल कर दिया जाता है, उनके इवेंट को ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के दिखाया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि इनका इंस्टा अकाउंट भी है और इकरा जो है जिसको मैंने भी फॉलो किया हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो भी अभी जो चल रहा है रिसेंटली आपने देखा कि जो उनका बेटा है सुल्तान, तो उसका एडमिशन करवाने के लिए भी इकरा और आहत गए। मैंने जबकि इस चीज़ पे इतना वावेला नहीं मचाया, कोई रिएक्ट नहीं किया, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है कि उनकी औलाद नहीं है, आपने उनको अहमियत दी है। लेकिन आपके सब्सक्राइबर ने इस पे भी इश्यू बनाया था, लेकिन मैंने इसको नेग्लेक्ट किया क्योंकि मेरी नज़र में ये कोई अहमियत नहीं रखता। जिसकी औलाद नहीं है उसको आप अहमियत दे रहे हो तो अल्लाह ताला उनकी भी गोद भर देगा और अल्लाह ताला आपको भी, आपके बच्चों को भी सलामत रखेगा, खुश रखेगा, आपको खुश रखेगा।
लेकिन फिर मेरा वही सवाल है कि किन्ज़ा का ड्रेस के टाइम पे क्यों ऐसा किया गया? फिर उसके बाद मेरा सवाल है कि जो पहली दावत रखी गई उसमें भी मोमिना और अली को नहीं बुलाया गया। अब जो दावत वेडिंग एनिवर्सरी रखी गई उसमें भी मोमिना और अली को नहीं बुलाया गया। एंड देन आखिर में कि सारी सेलिब्रेशन की गई, सारा सजावट डेकोरेट वगैरह किया गया, लेकिन किन्ज़ा और गुलरेज़ के रूम को डेकोर नहीं किया गया। उस वक़्त भी स्पॉन्सर्ड करवा सकते थे। आप लोग तो करवा लेते, आपको तो पीआरपी वो जो इतने दिन रात आते तो आप कर सकते थे। लेकिन सारा जो मेरा मतलब पर्सनल रिएक्शन है, रिव्यू है, वो ये है कि हर इवेंट जो इकरा और आहत से रिलेटेड होता है या मम्मा जी से रिलेटेड यानी आसमा आंटी से रिलेटेड होता है, उसको ज़्यादा अच्छा करके दिखाया जाता है, उसको ज़्यादा वो किया जाता है बानिस्बत और इनके घर में एक जो सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी की गई है जिसके साथ वो है साहिबा भाभी, जिनको विदाउट वॉशरूम वाला रूम दिया गया। इसके हवाले से भी सब्सक्राइबर पूछते आ रहे हैं, हम रिएक्शंस वाले पूछते आ रहे हैं, लेकिन उस पे भी सन्नाटा है, कोई नहीं बोलता। अच्छा, आप लोग भी बोलेंगे कि हम रिएक्शंस वाले इनके घर पे क्यों बात करते हैं, घर के हवाले से बात करते हैं, क्यों करते हैं? हम रिएक्शंस वाले व्लॉगर्स के घर पे क्यों घुसते हैं? जबकि मैं यहाँ पे दोबारा इस प्लेटफॉर्म पे बताने लगी हूँ कि ये तमाम व्लॉगर्स जो होते हैं, डेली व्लॉगर, जो अपने घर की ईची-बीची सुई से लेके वॉशरूम मतलब ना जाने तक, बस वॉशरूम रह गया ना, तो ये अपना हर चीज़ आप लोगों के सामने डिस्क्लोज करते हैं। तो फिर एज अ व्यूअर, हम रिएक्शंस वाले उनके व्यूअर ही हैं, तो देखने के हवाले से और फिर सब्सक्राइबर आके हमें कहते हैं आप इनके ऊपर वीडियो बनाएं, तो हम इस पे रिएक्शन देते हैं। हम किसी के घर पर नहीं जा रहे, हम यानी जाके हम बोलें कि हम बुशरा अंसारी के घर के अंदर जाके उनकी बातें कर लें, नहीं। बुशरा अंसारी सिर्फ अपना ड्रामा दिखा रही हैं, अपना थोड़ा बहुत जो शोज़, टॉक शोज़ में आते वो। इसी तरह क्रिकेटर्स हैं, वो भी सिर्फ क्रिकेट खेलने आते हैं, हम उनके घर के अंदर की बात नहीं कर सकते। लेकिन जो डेली व्लॉगर्स अपने घर दिखाते हैं, जो हर चीज़ अपने घर की दिखाते हैं, हम उन पे बात कर सकते हैं क्योंकि ये पब्लिक फिगर है। क्लियर? अब चलते हैं, हम बात करते हैं समीना और बिलाल पे कि बिलाल और समीना फिर आप भी वही काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं कि आपने जो व्लॉग्स बनाए हैं उसके क्लिप इतने सारे बना लिए। मैं यहाँ पे सिर्फ इतनी बात करूँगी कि लास्ट वीडियो मैंने आपकी तारीफ़, आपको मुबारक देने के लिए बनाई थी। मैंने तारीफ़ की थी कि आपने दौराने उम्रा कोई वीडियो अपलोड नहीं की, लेकिन चूँकि आपने कहते हैं एक के ऊपर एक वीडियो लगा दी, दूसरी वीडियो लगा दी, देन 2 दिन के गैप के बाद आज आपने फिर कल तीसरी वीडियो लगा दी। इसका क्या मकसद है? मैं इतनी बात कहती जाऊँगी कि हमारी जो इबादत होती है ना, जितनी भी इबादत होती है, चाहे हम नमाज़ पढ़ें, तस्बीह पढ़ें, कुरान पढ़ें या हम रोज़ा रखें, ये तमाम चीज़ें हमारी क्या होती हैं? अल्लाह पाक के लिए होती हैं। हमें इस चीज़ को ज़्यादा लोगों को नहीं दिखाना चाहिए। आपने बता दिया, दिखा दिया, आप उम्रा करने गए, आपने अपना एक उम्रा हमें दिखा दिया, लेकिन आप भी वही अब काम कर रहे हैं जो बाकी कर रहे हैं। अच्छा, ये बात मैं क्यों कर रही हूँ, मैं दोबारा क्यों वीडियो बना रही हूँ? क्योंकि मेरी सब्सक्राइबर ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की है कि आपने इसके ऊपर वीडियो बनानी है। आपने तारीफ़न वीडियो तो बना ली, लेकिन बिलाल भी वही काम कर रहे हैं जो कि बाकी यूट्यूबर्स कर रहे हैं। अच्छा, इस पे ना एक कमेंट आया हुआ था, मैंने ये कमेंट बिलाल साहब की ही उसमें पढ़ा था कमेंट सेक्शन पे, जिस पे कहा गया था कि लोग जो हैं उम्रा करने जाते हैं, बेशक वो भई हर वक़्त तो अल्लाह की इबादत नहीं करते ना, किसी टाइम पे फ्री हो जाते हैं तो उसी टाइम पे वो बैठ के या तो बातें कर लेते हैं या तस्वीरें वग़ैरह बना लेते हैं अपनी मेमोरी के लिए। तो अगर उन्होंने व्लॉगिंग कर ली तो क्या हो गया? ये ना कमेंट किसी ने किया हुआ था, बहुत अच्छी बात है अगर किसी ने उनकी साइड ली है, फ़ेवर ली है, बहुत अच्छी बात है, उनका कोई होगा सब्सक्राइबर। लेकिन मेरी बहन, आपकी जो मेमोरी वाला वर्ड है ना, उस पे मैं जवाब देना चाहूँगी कि मेमोरी भी इंसान अपने लिए रखता है। मेमोरी इंसान अपने लिए रखता है कि मेरे बच्चे जवान होंगे, वो देखेंगे या मैं घर जाके देखूँगा या देखूँगी, ये चीज़ होती है ना। ये बाकायदा मतलब पब्लिक को उम्रा दिखा रहे हैं कि हमने यहाँ पे ये किया, हमने ये किया, हमने वो किया। मैं कहूँगी इबादत को राज समझ के करो। दिखा दिया ना, आपने उम्रा कर लिया, आपने मुबारकबाद ले ली सबसे, आपने सबको ये बता दिया कि हम इस होटल में रुके, इतना हमारे ऊपर ख़र्चा आया, ये सब कुछ बहुत अच्छी बात है, आपने हेल्प की है। मैं इसमें आपको एप्रिशिएट करूँगी क्योंकि हो सकता है कल को अगर मैं उम्रा करने जा रही हूँ तो मैं आपकी वीडियो से गाइड ले सकती हूँ, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरी सब्सक्राइबर की शिकायत थी, तो मैं, आपको पता है कि सब्सक्राइबर की तो बात माननी पड़ती है, जैसे आप लोग भी मानते हैं कभी-कभी अपने सब्सक्राइबर्स की बात। और मैं सीरियसली मैं एक बात आज कहना चाहूँगी जाते-जाते कि बिलाल फैमिली को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है।
आयशा को, समीना को, आमना फैमिली को, आसफ़ा फैमिली को और बाकी जो मिंटू सदाकत फैमिली है और गाँव में जितने भी हमारे व्लॉगर्स हैं, उनको बहुत ट्रोल किया जाता है। लेकिन मैं उन तमाम लोगों को एप्रिशिएट भी करना चाहूँगी, चाहे नताशा वकास हैं, राजदा मलिक हैं, और वो जो आंटी हैं, क्या नाम है उनका, मुझे इस वक़्त याद नहीं आ रहा, उन पे भी मैंने पलवशा आंटी। मैं उन तमाम लोगों को एप्रिशिएट करूँगी कि वो इतनी बड़ी व्लॉगर हैं, वो सच्ची में बड़ी व्लॉगर हैं, कि उन्होंने कभी किसी रिएक्शन वाले के ऊपर केस करने की धमकी नहीं दी कि हम आपके ऊपर केस कर देंगे। क्योंकि उनको पता है कि ये रिएक्शन का काम कर रही है और रिएक्शन की परमिशन यूट्यूब ने दी हुई है। इसमें केस नहीं बनता और ये वही बात कर रही हैं जो हमारी वीडियो में हम दिखा रहे हैं। पलवशा आंटी ने तो बाकायदा एक वीडियो बना के ये बात कर दी थी कि मैं थोड़ी मेंटली परेशान हो गई हूँ, लेकिन मैं कुछ टाइम के लिए गैप लूँगी। उसके बाद उन्होंने अपनी इम्प्रूवमेंट की है वीडियो में। इसी तरह राशिदा मलिक है, वो तो इग्नोर करती हैं, वो तो जवाब ही नहीं देती हैं। नताशा वकास, उन्होंने कहा था मैंने यूट्यूब से शिकायत की है 2-3 रिएक्शंस वालों की, लेकिन उसके बाद उनका कोई एक्शन, रिएक्शन कुछ भी नहीं आया। लेकिन एक फैमिली है जो सिर्फ मेरे ऊपर, ख़ास तौर पे सिर्फ मेरे ऊपर मुझे मेंटली टॉर्चर कर रही है। अब केस नहीं हो सकता तो अब मुझे व्हाट्सएप पे मेंटली टॉर्चर करने का एक सिलसिला कंटिन्यू है। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा कि आप वो सारी जो चीज़ें हैं ना, वो जो नोटिस है वो सब दिखाएँ। तो इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में अगर मेरे हस्बैंड ने मुझे इजाज़त दी तो मैं ज़रूर लगाऊँगी। मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं जो हूँ ना, अब बात करता हूँ, मैं इनके हस्बैंड से बात करता हूँ या मैं कोई केस करता हूँ। केस तो नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग शरीफ लोग हैं, शरीफ लोग अदालतों के चक्कर नहीं लगाते। हाँ, ये है कि हसास इदारे में हम कंप्लेन ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन वो भी मैंने सुना है कि इन तमाम मामलात पे कंप्लेन भी नहीं होती। तो अब आप लोग बताएँ कि क्या कर सकते हैं? हम अदालतों पे नहीं जा सकते और ना हमारे पास हराम का इतना पैसा है कि हम अदालतों पे खर्च करें। जिसको केस करना है पहले केस करके घर पे नोटिस भेजें। ये व्हाट्सएप पे ना हसास इदारे नोटिस भेजते हैं, ना जो कानून है वो व्हाट्सएप पे नोटिस भेजती है। ये हमें बच्चा समझते हैं। अगर इनके पास कोई वकील है ना बैक हैंड पे, तो हम भी वकील को जानते हैं और हमारे भी बैक हैंड पे वकील है अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमें सारी गाइड कर रहा होता है। मैंने अपने हस्बैंड को मना कर दिया, मैंने कहा आपने कोई स्टेप नहीं उठाना, आपने कोई स्टेप नहीं उठाना, जो कुछ होगा ना वो देखा जाएगा। आपने कुछ नहीं करना, पहले इनको नोटिस भेजना है, देखते हैं कितना इनके केस दायर होते हैं इस चीज़ के। डिफेम तो उस सूरत में होती है ना जब हमने कोई गलत काम किया हो, और डरता इंसान उस सूरत में है कि जब हमने कुछ गलत किया हो। हम डर नहीं रहे, लेकिन अब वो जब केस नहीं हो पा रहा, कुछ हो नहीं पा रहा, तो अब ये सिलसिला चलाया जा रहा है कि अब इसको व्हाट्सएप पे मेंटली टॉर्चर करते हैं। मेरी जो कज़न है, जो रिश्तेदार है, जिसके नंबर पे ये कुछ किया जा रहा है, तो उसने तो कह दिया कि मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूँगी, कि अब अगर मुझे इस तरह का कुछ भी आया। मैंने सबके स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए हैं, सब कुछ। तो ख़ैर ये था मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।